श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 275 से आगे प्रसंग 63। कयऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदिते संसारा। माता पिता और बहनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता है। वह संसार भर में प्रसिद्ध है कि आप कितने शीलवान हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, और गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। आपके गुरु का ऋण नहीं उतारा, माता पिता का ऋण नहीं उतारा, तो आप अपने आप को शील कहते। मजाक सी उड़ा दी उनकी परशुराम जी की लक्ष्मण जी ने। सो जन्म हमारे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिय बिहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। और बोले, वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर तुम्हें दे दूं। ऐसे कहते हैं लक्ष्मण जी। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोई, विप्र विचार बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम ने फरसा हाथ में संभाल लिया, और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, अब क्या होगा। इधर लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुनो भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, ये मन दिखाओ। पर हे राजाओं के शत्रु सुनो, मैं ब्राह्मण समझकर कुछ कह नहीं रहा हूं। बस आप ब्राह्मण हो इसलिए बचे हो, नहीं तो तहस नहस कर दूंगा। मिलन शक कबहु सुबटरन गाड़े, ध्वज देवता घर के बाड़े। अनुचित कै सब लोग पुकारे, रघुपत शयन लखनु निवारे। और बोले, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, आपको टुच्चे मुच्चे मिले होंगे, अब तक हम जैसे वीर नहीं मिले होंगे। सुनो ब्राह्मण देवता परशुराम जी, आप घर ही में बड़े होंगे अपने में। यह सुनकर अनुचित और अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठेगा, नहीं नहीं सब जी अनुचित है। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया, अगर रुकिए लक्ष्मण नजरों से ही रोक दिया, अगर रुक जाओ। फिर क्या होता है, लखन उतराहूति सरसी, भृगुबर कोप कृपान रामा, भृगुबर कोप कृपान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुलवान। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो जो आहुति के समान थे, आहुति सी दे दी अग्नि में और घी डाल दिया। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी, जो जल के समान शांत करने वाले हैं, और ऐसे वचन बोले। शांत वचन क्या बोले, नाथ करऊं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करियन कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना,
तो कि बराबर करत अयान। श्री राम जी बोले, हे प्रभु, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध पीते बच्चे पर क्यों क्रोध करते हैं आप? क्रोध मत कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, आपका प्रभाव अगर जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? ये आपके बारे में नहीं जानता है, बच्चा है। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। और प्रभु ने कहा, अगर किसी का बालक यदि कुछ चपलता भी करे, कुछ गलत भी कर दे, तो उसके गुरु या माता पिता मन में अंदर से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कर दीजिए। जैसे माता पिता और गुरु बच्चा समझकर कृपा कर देते हैं, ऐसे ही आप भी कर दीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सुशील हैं, धीर हैं और बड़े भारी ज्ञानी मुनि हैं। प्रभु, आप क्यों गुस्सा करते हैं? राम बच्चन सुन कछुक जोड़ाने, कई कछु लखन बहुरी मुस्काने। हंसते देखी न शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़ गए, परशुराम जी। इतने में लक्ष्मण जी ने कुछ फिर कह दिया मुस्कुराकर। उसको हंसते देखकर परशुराम जी की नाक तक, नीचे नाखून से लेकर शिखा तक सारे शरीर में आग लग गई, क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा ये भाई जो है छोटा नहीं है, ये बड़ा पापी है। बड़ी गुस्सा में आ गए, एकदम से पूरे शरीर में आग लग गई। गुस्से से क्रोध हो गए। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरय न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से तो गोरा लग रहा है तेरा भाई छोटा सा, पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, जहर के समान है। यह दो मुहा नहीं है, यह छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। ये तेरा अनुसरण नहीं करता, ये तेरे जैसा शीलवान नहीं है। राम जी से बोले परशुराम जी, यह नीच मुझे काल के समान लग रहा है, इसको मेरी आंखों के सामने से हटा लो। ऐसे बोले गुस्से में। लखन कयऊ असे सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल रामा, क्रोध पाप कर मूल। जेई बस जन अनुचित करहि, चरई विश्व प्रतिकूल। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इधर लक्ष्मण जी बार बार हंसकर उनको भड़का देते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, ये मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, कारण है, क्रोध मत करिए। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं, जब क्रोध आता है तो उस समय उसको कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध के वश में हो जाता है इंसान और कुछ न कुछ गलत कर बैठता है, और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। जो क्रोध में कुछ करते हैं उससे सबका हित ही होता है। ऐसे बोले लक्ष्मण जी। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करई अबुदाया। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठिया हो यहीं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो जाएगा नहीं,
खड़े खड़े पैर आपके दुखने लग गए होंगे, अब थोड़ा आसन ग्रहण करिए, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नय जनक डिराही, मस्त करऊं अनुचित बल नाही। और बोले लक्ष्मण जी, यदि धनुष अत्यंत ही तुम्हें प्रिय है तो कोई ना कोई उपाय करेंगे, किसी बड़े ज्ञानी कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वाने की कोशिश करते हैं, भैया जुड़वा देंगे। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं कि ये बार बार इसको उकसा देते हैं, कुछ अनर्थ नहीं हो जाए। और जनक जी कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं होता है। थर थर कांपै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरय होए बलहानी। लक्ष्मण जी बार बार उन्हें चेता देते हैं, और जनकपुर के जो स्त्री पुरुष हैं वो थर थर कांप रहे हैं कि जी कुछ न कुछ करवा के मानेंगे। और मन ही मन कहते हैं कि छोटा कुमार बड़ा नटखट है, जितना ही छोटा है उतना ही बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध में बार बार जल रहा है, जल जाता है, आग लग जाती है, और उनके बल की हानि हो जाती है, उनका बल घट रहा है। क्रोध से हमेशा व्यक्ति का बल घटता है, क्रोध में बल की हानि होती है। बोले राम देह निहोरा, बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक गटु जैसे। इधर श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, एहसान सा कर कर तेरा छोटा भाई समझ में मुझे बचा रहा हूं, तेरा छोटा भाई इसलिए ये बचा हुआ है। ये मन का मैला शरीर का कितना भी सुंदर हो, अगर मन का मैला है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा, सोने के घड़े में विष भर दो तो वो किसी काम का नहीं, ऐसा ही है तेरा भाई, विष भरा हुआ है इसमें। सुन लक्ष्मण व्यसे बहुरे, नयन तरे रे राम रामा, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परे हरे बानी बाम मंगल भवन। अमंगल हरि राम, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस गए। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, अब नहीं गुस्से में, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर और गुरु जी के पास चले गए, वहां से हट गए। फिर जब नजर की टेढ़ी लक्ष्मण जी पर, राम जी ने कहा बहुत हो गया, पीछे चल। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरे जुग पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। फिर हाथ जोड़कर श्री राम जी ने कहा, बहुत अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से प्रभु बोले, हे नाथ, हे ऋषिवर, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, इसको अनसुना कर दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए, ऐसे बोले राम जी, दिमाग में मत लीजिए। बर रे बालक एक सुबाऊ, इन्हीं न संत विदुषय काऊ। तेई नाई कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। ऐसे बोले प्रभु राम, जैसे बर होती है, बर और बालक ये एक स्वभाव के होते हैं, इन्हें छेड़ोगे तो ये और ज़्यादा छेड़ेंगे। ऐसे ही संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, दोष नहीं देते जो संत होते।
फिर उसने, लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, आप कहे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, उसने नहीं कुछ किया है। प्रभु बोले और क्या कहते हैं, कृपा कोप बधु बांधव गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई, कय बेगी जय विधि ऋष जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। और प्रभु राम बोले, हे स्वामी कृपा करिए आप, क्रोध बद बंधन जो कुछ करना हो इस दास का करिए, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। और कृपा करनी है, क्रोध करना है या मारना है या कुछ भी करना है तो मेरा करिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, ऐसा जो करना चाहे हे मुनिवर बताइए, मैं वही उपाय करूं आपके सामने। विनय करते हैं प्रभु। कह मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे, एके कंठ कुठारन दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। फिर मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा टेढ़ा इधर ही देख रहा है, टेढ़ी टेढ़ी ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या, ये क्रोध मेरा बेकार चला गया, इसकी गर्दन मुझे काट देनी चाहिए थी। ऐसे गुस्से में कहते हैं बार बार परशुराम जी, और वो टेढ़े टेढ़े देखते हैं, कहाँ गाजल मूलियों से काट देंगे। गर्भ श्रवय अभी निपरवनी, सुनि कुठार गति गोर, रामा सुनि कुठार गति गोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। और बोले, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, जिनके गर्भ गिर जाते हैं, ऐसा इस कुठार मेरे फरसे का नाम है। उसी फरसे से रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं, मेरा फरसा मेरे पास है, फिर भी ये मेरे सामने जीवित खड़ा है, ये कैसे हो रहा है, मैं इसे काट क्यों नहीं पा रहा हूं। बाइन हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती, भयउ बाम विधि फेर सुआऊ, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं है इस पर, और क्रोध से मेरी छाती जली जाती है, फटी जा रही है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है मुझसे, विधाता विपरीत हो गया है मुझसे, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे होती थी, मैं किसी पर कृपा कहाँ करता था, और गुस्सा आ गया तो मैं उसे काट डालता था, ये पता नहीं कैसे बचा हुआ है अभी तक। बार बार ऐसे बोलते हैं परशुराम। आज दया दुख दुस्सह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है, ये ऐसा क्रोध मुझे आ रहा है, इस दुख को ये दया क्यों सहलवा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कराकर फिर हंस गए और सिर नवा लिया, अब बोलूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगी। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है, वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हों। फिर हंस गए कि आप तो प्रभु ऐसे हैं जैसे ऐसे फूल जड़ रहे, ऐसे बोलते हैं आप तो। फिर बोल दिया उनने,
जो पे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जन कटि बालक येहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। और हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर से जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा भगवान भी नहीं करेंगे। फिर परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर बनाना चाहता है, इसे मार डालूंगा मैं, इसे समझा लो, ये बार बार मुझे उकसाता है। बेग करऊं किना किन ओटा, देखत छोट खोट नृपुटोटा। बेसे लखन कहा मन माही, मुँह आँख कतऊ को नाही। और परशुराम जी क्रोध में कहते हैं, जनक राजा, इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर हटा दो, मुझे दिखना नहीं चाहिए। यह राजा का पुत्र देखने में तो छोटा है पर बहुत बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर फिर बोल दिया मन ही मन कि अगर आपको मुझे नहीं देखना है तो अपनी आंख बंद कर लो, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं रहता है, फिर कोई नहीं दिखाई देगा तुम्हें। परशुराम तब राम प्रति, बोले और अति क्रोध रामा, बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करशि अमार प्रबोध। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। एक तो तूने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और उल्टा हमको ज्ञान सिखा रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।